हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 13 मई और चलिए देख लेते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस एजुकेशनल बोर्ड ने प्रिंसिपल और टीचर्स को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है CBSE बोर्ड, ऑप्शन बी है BCB बोर्ड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश बोर्ड एंड ऑप्शन डी है झारखंड बोर्ड। इसका राइट आंसर होगा CBSE बोर्ड ने यह घोषणा की है। तो यह अवार्ड दो कैटेगरी में होंगे, जो टीचर्स डे के अवसर पे 5 सितंबर को दिए जाएंगे। अवार्ड के साथ टीचर्स को मेरिट सर्टिफिकेट, शॉल और 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यह बात हो रही है CBSE की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अध्यक्ष है अनीता करवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राकेश मखीजा, ऑप्शन बी है इंदु शेखर चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है आनंद कुमार एंड ऑप्शन डी है YS रेड्डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदु शेखर चतुर्वेदी को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इंदु शेखर चतुर्वेदी 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। वे आनंद कुमार की जगह लेंगे। इससे पहले इंदु शेखर चतुर्वेदी झारखंड सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव और अपर सचिव थे। यह बात हो रही है नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं श्री RK सिंह। अगला क्वेश्चन है, 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस एंड ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है 12 मई को। तो 12 मई को नोबेल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी। मेंबर है 135, प्रेसिडेंट है एनेटे कैंडी, CEO है वार्ड कार्टन, हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। तो बेंगलुरु सिटी के कॉरपोरेशन ने मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है लोगों के ऑक्सीजन स्तर को बढ़ावा देने में मदद करना और उनके श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। कर्नाटक सरकार ने जन सेवक योजना की भी शुरुआत की है, जो लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी कराएगा। यह बात हो रही कर्नाटक की। राजधानी है बेंगलुरु, राजभाषा है कन्नड़, मुख्यमंत्री हैं VS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर है बेंगलुरु, जिसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक के सिरसी सुपारी, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी को GI टैग मिला है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोगिया गढ़सोबा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। हाल ही में ट्राइफेड ने जनजातियों को राशन उपलब्ध कराने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन बी है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, ऑप्शन सी है आर्य समाज एंड ऑप्शन डी है दुर्गा वाहिनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ यह समझौता हुआ है। तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन यानी कि AOL ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड के साथ समझौता किया है। यह बात है ट्राइफेड की, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह जनजातीय लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार विकास का कार्य करता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ट्राइबल कैबिनेट मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, स्टेट मिनिस्टर है रेणुका सिंह सरूता। सेकेंड है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, जिसका उद्देश्य है व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व स्तर पर शांति स्थापित करना। इसके संस्थापक हैं श्री रविशंकर। स्थापना हुई थी 1982 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। इसका मोटो है संसार एक परिवार।
अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पे अमेरिका ने किस देश के एक मालवाहक जहाज को जब्त कर लिया है? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया एंड ऑप्शन डी है चीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया के मालवाहक जहाज को अमेरिका ने जब्त कर लिया है। तो इस मालवाहक जहाज के द्वारा कोयले की ढुलाई की जा रही थी, जिसका नाम वाइच ऑनेस्ट है। यह बात हो रही है दक्षिण कोरिया की। राजधानी है सियोल, राष्ट्रभाषा है कोरियाई, राष्ट्रपति है मून जे इन, करेंसी है दक्षिण कोरियाई वोन। अगला क्वेश्चन है, एयर हेल्प के द्वारा जारी की गई 10 हवाई अड्डों की सूची में कौन सा एयरपोर्ट पहले स्थान पे है? ऑप्शन है हमाद एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है संघाई एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है राजीव गांधी एयरपोर्ट एंड ऑप्शन डी है दुबई एयरपोर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमाद एयरपोर्ट टॉप 1 पे है। तो टॉप 10 हवाई अड्डों में कतर का हमाद एयरपोर्ट पहले स्थान पे है। इस सूची में भारत के हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 8वें स्थान पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के लिए कितने राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए देने की आर्थिक मदद की है? ऑप्शन ए है 12 राज्य, ऑप्शन बी है 14 राज्य, ऑप्शन सी है 8 राज्य एंड ऑप्शन डी है 16 राज्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए 16 राज्यों को यह आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। तो वित्त मंत्रालय की तरफ से इस महामारी में संसाधन बढ़ाने के लिए यह आर्थिक मदद की गई है। तो जिन 14 राज्यों को आर्थिक पैकेज मिलने वाला है उनमें से है केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड और तमिलनाडु। वित्त मंत्रालय जिसकी स्थापना हुई थी 29 अक्टूबर 1946 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, वित्त सचिव है हसमुख अधिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक कर दिया है। कोरोना वायरस से प्रभावित उद्योग और व्यवसाय को पुनः पटरी पर लाने के लिए यह घोषणा की गई है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेशों को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए यह घोषणा की गई है। तो इसकी घोषणा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं लालजी टंडन। भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश की नदी है नर्मदा नदी, जो देश की सबसे बड़ी 5वीं नदी है, जो अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, जो नर्मदा नदी पे है। मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने परिवहन क्षेत्र के निवेश में वंस इन ए जनरेशन की घोषणा की है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है अमेरिका एंड ऑप्शन डी है जापान। तो वंस इन ए जनरेशन की घोषणा ब्रिटेन में की गई है। ब्रिटेन सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में साइकिलिंग और पैदल यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए 2 बिलियन पाउंड के पैकेज की घोषणा की है। यह बात हो रही है ब्रिटेन की। राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है व्हाट्सएप, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है गूगल एंड ऑप्शन डी है टेलीग्राम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चैटबॉट व्हाट्सएप पे लॉन्च किया गया है। तो व्हाट्सएप ने इंटरनेशनल फैक्ट्री चेकिंग नेटवर्क नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है। इससे यूजर आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी सही है या गलत। यह बात हो रही है व्हाट्सएप की, जिसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 2009 में। हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, सीईओ है जॉन कॉम। अगला है पॉइंटर इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना हुई थी 29 मई 1975 में। फाउंडर है नेल्सन पॉइंटर, अध्यक्ष है नेल ब्राउन, हेडक्वार्टर है फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट। इसका मोटो है डेमोक्रेसी नीड्स जर्नलिज्म, जर्नलिज्म नीड्स पॉइंटर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम के किस क्षेत्र में भारतीय चीनी सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए थे? ऑप्शन ए है गंगटोक, ऑप्शन बी है उत्तरी सिक्किम, ऑप्शन सी है
नाकुला पास एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाकुला पास। तो ये बात हो रही है सिक्किम की, जिसकी स्थापना हुई थी 16 मई 1975 में। राजधानी है गंगटोक। मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल है गंगा प्रसाद। पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। पड़ोसी देश है चीन, भूटान और नेपाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने मिशन सागर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत ने यह कार्यक्रम शुरू किया है। तो हिंद महासागर में स्थित छोटे छोटे जो द्वीप हैं, जैसे कि मालदीव, मेडागास्कर, कोमोरोस, मॉरिशस और सेशेल्स जैसे देशों की मदद के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। इन देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जरूरी चिकित्सीय सामग्री और खाद्य सामग्री भी दी जा रही है। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज केसरी आवागमन कर रहा है। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।